आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि द पावर ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है वो +5d है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर +5d है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है। नाउ व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl देन इट बिहेव्स एज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। बोला गया है कि जब इस लेंस को हम किसी लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl है उसमें रख रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स लेंस एज अ कॉन्केव लेंस बिहेव कर रहा है। दिस इज एक्टिंग एज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यूएल हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। पावर हमारे पास होता है 1/4 फोकल लेंथ और ये पावर दिया हुआ है +5d और इसका जो म्यू है वो हमें 1.5 दिया हुआ है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो पावर 1/4 फोकल लेंथ होता है तो हमारा जो फोकल लेंथ हो जाएगा इस लेंस का नॉर्मल जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5। लेकिन हम इसको एक्चुअली 100/5 लिखेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20, ये हमारे पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका फोकल लेंथ है नॉर्मली। अब अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला को अगर हम देखें, ध्यान में रखें तो देखो क्या होगा कि ये जो फोकल लेंथ है इस मिरर का नॉर्मली वो क्या होना चाहिए हमारे पास फॉर्मूला है कि 1/f इक्वल्स टू μl अपॉन μs -1 1/r1 -1/r2। यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके जो R1 R2 हैं ये दो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं वो हमारे सेम है। लाइक R1 R2 हम सेम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं ये दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसके R1 और R2 दो सेम है। ठीक है, सो बेसिकली नाउ जो 1/f नॉर्मली हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, μl हमारे पास 1.5 दिया हुआ है, μs सराउंडिंग हम नॉर्मली एयर में ही रखें हैं तो μs ये हमारा 1 हो जाएगा। सो 1.5 - 1 दैट इज 0.5 1/r1। अब देखो R1 हम ये साइड को पॉजिटिव कन्वेंशन ले रहे हैं, इसको नेगेटिव, जो कि जनरली टेकन कन्वेंशन है, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव। आप चाहें तो उल्टा भी ले सकते हैं बट देन आपको ये फोकस लेंथ की तो साइन है वो बदलनी पड़ेगी। तो अब जो 1/r1 है, R1 राइट साइड है तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ओके, R2 हमारा नेगेटिव साइड पे है तो हम उसको माइनस साइन के साथ कंसिडर करना पड़ेगा। और हमने माना है कि R2 और R1 सेम है तो ये हो जाएगा 1/r1। सो बेसिकली ये हो जाएगा 0.5 × 2/r1। सो देयरफॉर हमारा जो फोकल लेंथ हो जाएगा इस बाई कॉन्वेक्स लेंस का वो हमारा R1 के इक्वल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें दे रखा है फोकल लेंथ हमने अभी निकाला 20 सेंटीमीटर। तो R1 की जो वैल्यू है वो हमारी 20 सेंटीमीटर आ गई। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को अब किसी लिक्विड में रख लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μs है। तो अभी क्या करेंगे, ये μs की जगह इसको रख देंगे, है ना, μs की जगह इसको रख देंगे। तो देखना 1/f' क्या है, न्यू फोकल लेंथ इस लेंस का जब हमने इसको उस लिक्विड के अंदर रखा। ये क्या हो जाएगा, μl यहाँ पर लेंस का है। इस μl और इस μl में कंफ्यूज नहीं होना है, ये μl लेंस का है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको μ' कर देते हैं। μ' यहाँ पर लेंस का है और μal ये हमारा लिक्विड का है। -1 टाइम्स 1/r1 - 1/r2। अब हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, मतलब देख चुके हैं कि 1/r1 - 1/r2 जो है वो हमारे पास एट लास्ट 2/r1 ही आने वाला है, क्योंकि हम R1 और R2 को इक्वल माने हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2/r1। ठीक है, और यहाँ पर हमारा u' है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और μl है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग या फिर लिक्विड मान लेते हैं, जिसमें हम इसको रखा हुआ है लिक्विड मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/f' वुड बी इक्वल्स टू μ' कितना है 1.5।
अपॉन म्यू एल कितना है हमें नहीं पता, देखना है, -1 2/r1 कितना है 20 हम अभी देखें, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है हमें 100, ये हमें 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5, सो ये क्या हो जाएगा 1/10, सो 1.5 डिवाइड बाई म्यू एल -1, ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10 दैट इज 0.1, देयरफॉर 1.5 डिवाइड बाई म्यू एल ये हमारे पास आ जाएगा 1.1, देयरफॉर म्यू एल हमारे पास आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 1.1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो आप बिना कैलकुलेट करे भी इसे देख सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस में यहाँ देखें तो देखिए ये जो हमारा म्यूएल आया है, ये जो म्यूएल आया है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1.1 है तो ये हमारा जो है वो 1.5 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो देखिए 1.875 ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 1.68 ये ऑप्शन नहीं हो सकता, √3 भी 1.7 होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, √2 ये क्या होता है 1.414 ये बिल्कुल हो सकता है। और अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ये तो बस ऑप्शन से जाने का मेथड इसलिए दिखाया क्योंकि जल्दी हो जाएगा, वरना आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 के इक्वल ही आएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।